सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल बहुत ही आसान और इफ़ेक्टिव शब्दों में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो आप इस टॉपिक को तैयार अवश्य कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसके आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेज हैं। और टॉपिक है आपका पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण। तो आप इसके पहले पैराग्राफ में लिखेंगे, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, हैज़ बिकम वेरी सीरियस, बहुत गंभीर हो चुकी है, ओवर ऑल द वर्ल्ड, पूरे संसार में, टुडे यानी कि आज। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस ओवर ऑल द वर्ल्ड टुडे, प्रदूषण की समस्या आज पूरे संसार में बहुत गंभीर हो चुकी है। पॉल्यूशन मीन्स, प्रदूषण का अर्थ है मेकिंग द एनवायरनमेंट, वातावरण को बनाना या करना, डर्टी गंदा, एंड इम्प्योर और दूषित। पॉल्यूशन मीन्स मेकिंग द एनवायरनमेंट डर्टी एंड इम्प्योर। प्रदूषण का अर्थ है वातावरण को गंदा और दूषित करना। ऑल सराउंड्स अस, जो कुछ हम लोगों के आसपास है। ऑल सराउंड्स अस, जो कुछ भी हम लोगों के आसपास है। इज एनवायरनमेंट, वह वातावरण है। मैन हैज इंटरफेयर्ड, मनुष्य हस्तक्षेप कर चुका है। टू मच, हद से ज़्यादा। विद नेचर, प्रकृति के साथ। मैन हैज इंटरफेयर्ड टू मच विद नेचर, मनुष्य प्रकृति के साथ हद से ज़्यादा हस्तक्षेप कर चुका है। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप, एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण, विच इंक्लूड्स, जिसमें शामिल है, एयर हवा, वाटर पानी, सॉइल मिट्टी, ईटीसी आदि, हैज़ बीन पॉल्यूटेड, दूषित हो चुके हैं। एनवायरनमेंट विच इंक्लूड्स एयर वाटर सॉइल ईटीसी हैज़ बीन पॉल्यूटेड, वातावरण जिसमें हवा पानी मिट्टी आदि सम्मिलित हैं, ये दूषित हो चुके हैं। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदूषण हैं। देयर आर मेनली 3 काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रदूषण हैं। सच एज, जैसे, आप इसी प्रकार से नंबर डाल के लिखेंगे। एयर पॉल्यूशन, यानी कि पहले नंबर पर वायु प्रदूषण। सेकंड आप लिखेंगे वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। और थर्ड आप लिखेंगे नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। तो पहले पैराग्राफ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब फर्स्ट जो आपको दिया था एयर पॉल्यूशन, इसके बारे में आप लिखेंगे हेडिंग डालकर एयर पॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे इसके अंदर, पॉल्यूशन इन एयर इज वेरी डेंजरस, हवा में प्रदूषण बहुत खतरनाक है। वी कैन नॉट इनहेल प्योर एंड फ्रेश एयर, हम लोग शुद्ध और ताज़ा हवा नहीं ले सकते हैं। ऑल द मॉडर्न डेवलपमेंट्स, सभी आधुनिक डेवलपमेंट्स यानी कि विकास, आर क्रिएटिंग, उत्पन्न कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण। बिकॉज ऑफ स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे निकलने वाले धुएं के कारण, एंड फ्यूम्स ऑफ व्हीकल्स, और वाहनों से निकलने वाले
धुएं के कारण, एंड डस्ट पॉल्यूट एयर, और जो धूल भरी दूषित जो हवा है इन लार्ज सिटीज, यानी कि बड़े शहरों में, वी कैन नॉट गेट फ्रेश एयर, हम लोग ताज़ा हवा नहीं ले सकते हैं। इट कॉज मैनी डिजीज, यह बहुत से रोगों की या बीमारियों का कारण है। सच एज, जैसे कफ, कोल्ड, हेडेक एंड लंग्स डिजीज। आप चाहें तो आई फ्लू भी इसमें लिख सकते हैं। नाउ इवन द विलेज, यहाँ तक कि आज गांव भी, आर नॉट फ्री, स्वतंत्र नहीं हैं, फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, यानी कि वायु प्रदूषण से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो गांव हैं वो पूरी तरीके से पॉल्यूशन से रहित हैं। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लें और अगली हेडिंग में आप लिखेंगे वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। इसके अंदर आप लिखेंगे वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि जल जीवन का आधार है। वैसे भी आप पढ़े हैं, यानी कि जल ही जीवन है। तो वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, जल जीवन का आधार है। बट नाउ, लेकिन अब, इवन वाटर, जल भी, इज नॉट फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, लेकिन अब जल भी प्रदूषण से स्वतंत्र नहीं है। द ओनर्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनके जो मालिक हैं, ये डंप होगा साथियों, ठीक है, सही से लिख लेना, डंप, यानी कि ढेर लगा देते हैं। द वेस्ट मटेरियल, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है, ऑन द सरफेस, सतह पर, ऑफ द रिवर्स, नदियों के, स्ट्रीम्स, जलधाराओं के, एंड लेक्स, और झीलों के। सो वाटर बिकम्स डर्टी, इसीलिए जल गंदा हो जाता है। एंड अनफिट, और अनफिट हो जाता है, टू बी ड्रंक, पिए जाने के लिए। इफ़ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर, यदि हम लोग दूषित पानी पीते हैं, वी कैन बी इल विद मैनी डिजीज, तो हम लोग बहुत सी बीमारियों से बीमार हो सकते हैं। सच एज, जैसे कॉलेरा, यानी कि कॉलेरा। तो आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला आप लिखेंगे नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण। इसमें आप लिखेंगे नॉइस पॉल्यूशन इज डेंजरस टू आवर लाइफ, यानी कि जो ध्वनि प्रदूषण है वह हम लोगों के जीवन के लिए खतरनाक है। इट इज़ सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट मोर नॉइस, कि अधिक ध्वनि, कॉज, कारण होता है, डीफनेस, यानी कि बहरेपन का, एंड अदर डिजीज, और अन्य बीमारियों का। इफ़ वन स्टैंड्स, यदि कोई व्यक्ति खड़ा होता है, एट सम बिजी सेंटर, यानी कि किसी व्यस्त केंद्र पर, वन फाइंड्स, तो वह व्यक्ति पाता है, कार्स, स्कूटर्स, बसेज, ट्रक्स, एंड अदर ऑटोमोबाइल्स पासिंग देयर विद इन फ्यू सेकेंड्स। यदि एक व्यक्ति भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में खड़ा होता है तो वह पाता है, ना के बराबर सेकंडों में, वहाँ से कार्स, स्कूटर्स, बसेज, ट्रक्स और अन्य स्वचालित जो व्हीकल्स हैं वे बहुत तेज़ी से वहाँ से गुजर जाते हैं। देयर इंजन्स, उनके इंजन, एंड हॉर्न्स, और उनके हॉर्न, क्रिएट नॉइस, यानी ध्वनि उत्पन्न क्रिएट नॉइस पॉल्यूशन, यानी कि ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। विच इज वेरी हार्मफुल, जो बहुत ही हानिकारक होता है, फॉर आवर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, यानी कि हमारे शारीरिक और मेंटल हेल्थ, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट लें और थोड़ा सा और लिखेंगे। बहुत नपे तुले शब्दों में यह आपको प्रोवाइड किया गया है।
ब्लैक पेन से एक हेडिंग डालेंगे आप उसमें, फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू एंड पॉल्यूशन। यानी कि जो नीचे स्टेप्स जो दिए हैं उन्हें अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो हम पॉल्यूशन को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन टू एंड पॉल्यूशन, यानी कि प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नीचे दिए गए कुछ स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो इसमें आप पहले स्टेप में लिखेंगे, वी शुड नॉट थ्रो द वेस्ट मटेरियल अपॉन द ग्राउंड। हम लोगों को ज़मीन पर वेस्ट मटेरियल नहीं फेंकना चाहिए। आगे आप लिखेंगे, ऑल द वेस्ट मटेरियल शुड बी वरीड अंडरग्राउंड। सभी वेस्ट मटेरियल को ज़मीन के नीचे दफनाना चाहिए। और अगला आप लिखेंगे, वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन। हम लोगों को पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और अंतिम लिखेंगे आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड इन अ लार्ज नंबर। यानी कि पेड़ एक बड़ी संख्या में अवश्य ही लगाए जाने चाहिए। और अंतिम एक लाइन आप लिखेंगे, ह्यूमन्स लाइफ इज वेरी प्रीसियस। मनुष्य का जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। एंड इट मस्ट बी केप्ट सेफ। और इसे अवश्य ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए। बाय रिमूविंग अवे पॉल्यूशन फ्रॉम द वर्ल्ड। संसार से प्रदूषण को दूर करके या हटाकर। अदरवाइज अन्यथा रिमेन अलाइव, जीवित रहना विल बी डिफ़िकल्ट, कठिन हो जाएगा इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार में। तो साथियों, इससे बेहतर शायद ही आपको कहीं आर्टिकल देखने को मिलेगा। मैंने भरसक प्रयास किया है कि काफ़ी इफ़ेक्टिव और आसान शब्दों के साथ साथ सीमित शब्दों में इसे रखा है, जिससे कि आपको पूरे मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम में मिल सकें। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।